सज्जता. In previous class we have done Varnasthanani. We have already done this chart and all. Now today we will do Vibhakti, introduction of cases, which is on page number 45 in your textbook. So in previous grammar video we have already seen that in Sanskrit we are having only two types of words, either it's noun or it's action verbs. So नामपद और क्रियापद. तो जो नामपद और क्रियापद होते हैं उनको जिससे जोड़ा जाता है उसे विभक्ति कहते हैं. नामपद और क्रियापद कुल 7 विभक्ति से जोड़े जाते हैं, यानी कि इन 7 cases we attach both नामपद with क्रिया. तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? केसेस. संस्कृत में क्या कहेंगे? विभक्ति. तो सबसे पहले तो हम उसका प्रकार देख लेते हैं, किस विभक्ति से हमें क्या बोध होता है वो देख लेते हैं, और फिर उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के एग्जाम्पल्स देखेंगे. तो सबसे पहले विभक्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति. तो ये क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं. तो सबसे पहले है फर्स्ट केस जो है नॉमिनेटिव, जिसे हम संस्कृत में कहेंगे प्रथमा विभक्ति. इस विभक्ति से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? कर्ता के बारे में. एक बात याद रखिए, हिंदी में जिसे हम कारक कहते हैं उसी को हम संस्कृत में विभक्ति कहते हैं. तो प्रथमा विभक्ति किसके बारे में जानकारी देती है? कर्ता के बारे में. what it shows? So first is nominative case which shows doer of the action. क्रिया करने वाला हमें मिलता है प्रथम विभक्ति. उसका चिन्ह क्या है? ने. हिंदी में जिसे ने, स्वाति ने या गीता ने, सीता ने हम जिसे कहते हैं वो है प्रथमा विभक्ति. संस्कृत में कैसे होगा? गजः मीन्स एलिफेंट या हाथी. तो ये है प्रथमा विभक्ति जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी इस चार्ट में डिटेल में दिया हुआ है. उसी चार्ट को मैं आपको यहाँ बोर्ड पर समझा रही हूँ. सेकेंड केस इज द्वितीय विभक्ति, एक्यूजेटिव या कर्म. सेकेंड केस हमें क्या बताता है? क्रिया करने वाला, क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन. इसका चिन्ह क्या है? को. हिंदी में जिसे हम को चिन्ह से जोड़ते हैं, हाथी को. तो उसी को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? गजम, टू द एलिफेंट. तो पहले में क्या आएगा? गजः, दूसरे में आएगा गजम. तो अगर आपने गजम शब्द पढ़ा है तो आपको समझ आना चाहिए ये कौन सी विभक्ति का है? द्वितीय विभक्ति का है, जिसका अर्थ होता है हाथी को. उसी तरह थर्ड है इंस्ट्रूमेंटल, तृतीय विभक्ति जो कारक है, सॉरी जो कारण है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन, क्रिया का साधन. क्रिया किससे हो रही है वह दर्शाता है. तो उसका चिन्ह क्या है? हिंदी में से और के द्वारा, हाथी से और हाथी के द्वारा हम जिसे हिंदी में कहते हैं. उसी तरह संस्कृत में उसका क्या होगा? गजेन. गज का एन शब्द संधि होगा और होगा गजेन, बाय द एलिफेंट. उसका अर्थ क्या है? हाथी से या हाथी के द्वारा. तो पहली विभक्ति है प्रथमा कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय कर्ण. अब इसके आगे की विभक्ति हम देखते हैं. चतुर्थ विभक्ति, फोर्थ केस which is dative. Dative means संप्रदान. One for that the action happened. क्रिया जिसके लिए हुई हो वह. उसका चिन्ह क्या है? हिंदी में के लिए या को, हाथी के लिए या हाथी को. तो उसे हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? गजाय, फॉर द एलिफेंट. हाथी के लिए मैं खाना लाई. तो हमें संस्कृत में ऐसा लिखना हो तो हम हाथी के लिए क्या शब्द लिखेंगे? गजाय. उसी तरह फिफ्थ इज एब्लेटिव, पंचमी विभक्ति, अपादान, द प्लेस फ्रॉम विच इट डिपार्ट्स, जहां से अलग हुआ हो वह जगह. से, तो उसका चिन्ह क्या है? से. हाथी से कुछ अलग हो तो उसके लिए हम पंचमी विभक्ति का उपयोग करेंगे. गजात. गजात मीन्स फ्रॉम द एलिफेंट, हाथी से. सिक्स्थ केस इज
जेनेटिव षष्ठी विभक्ति संबंध, वन विथ whom it has relation, नाम का जिससे संबंध हो वह, उसके लिए हम क्या क्या हिंदी में चिन्ह उपयोग करते हैं, का, के और की, हाथी का, हाथी के या हाथी की। तो ये है षष्ठी विभक्ति, जिसे संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे, गजस्य, हाथी का मुंह, तो गजस्य मुखम अर्थात हाथी का मुंह, हाथी के कान, हाथी की सूंड, ऐसे जब हम लिखेंगे तब उसके लिए गजस्य का उपयोग होगा। गजस्य मीन्स ऑफ द एलिफेंट। उसके बाद है सेवेंथ केस विच इज लोकेटिव, सप्तमी विभक्ति, जिसे हम अधिकरण विभक्ति या अधिकरण कारक कहते हैं। द सोर्स ऑफ द एक्शन, जिसके आधार पर क्रिया होती है वह, उसके लिए क्या चिन्ह है हिंदी में, मैं और पर, हाथी में और हाथी पर, ऐसे हम हिंदी में लिखेंगे। उसे हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, गजे, गजे अर्थात ऑन द एलिफेंट, हाथी पर बैठकर अगर हमें ऐसे लिखना है तो गजे शब्द का उपयोग होगा। और लास्ट वाला है संबोधन, जिसे एड्रेस भी कहते हैं। हम जिससे बात कर रहे हैं, सामने हमारे जो व्यक्ति है उसे हमें संबोधित करना है, उसे पुकारना है, तो उसके लिए हम टू हुम वी आर टॉकिंग, उसके लिए क्या है, हे और या रे। संस्कृत में उसे कैसे कहेंगे, हे गज, ओ एलिफेंट, रे गज, अरे मनुष्य, अरे मनुष्य मीन्स ओ ह्यूमन, रे गज, रे गज मीन्स ओ एलिफेंट। तो हम जब सामने हमारे व्यक्ति हो और उसे संबोधित करते हैं, उसका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए उसको पुकारते हैं, तब हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो है संबोधन विभक्ति। तो ये सारी विभक्ति अभी हमने जो गज एग्जाम्पल से सीखी, तो गज किसका एग्जाम्पल है, प्रथम पुरुष एक वचन पुल्लिंग शब्द। गज शब्द क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन पुल्लिंग शब्द है। तो इसी तरह द्विवचन और बहुवचन के लिए भी सारी विभक्तियां होंगी। तो हर एक शब्द की कितनी विभक्तियां मिलेंगी, एक तो 7 विभक्ति और एक संबोधन, और उसके होंगे 3 प्रकार, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ये तीनों जेंडर के लिए होगा, पुल्लिंग के लिए होगा, नपुंसकलिंग के लिए होगा और स्त्रीलिंग के लिए होगा। तीनों जेंडर के ये जो फॉर्म्स है उसके रूप अलग अलग है। तो आज हम सिर्फ पुल्लिंग शब्द सीखेंगे और नेक्स्ट पीरियड में हम बाकी के नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग शब्द सीखेंगे। तो अब जैसे हमने ये गज एग्जाम्पल से सारी विभक्तियां देखी है, उसी तरह हम राम एक पुल्लिंग शब्द है, तो राम शब्द से हम विभक्ति के सारे रूप देखेंगे। ओके, तो हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 पे राम एंडिंग इन अ, अकारांत मस्कुलाइन यानी कि पुल्लिंग शब्द जो है राम, उसके विभक्ति के रूप दिए हैं। तो एक बार हम पहले इसे समझ लेते हैं। इसी तरह आपको होमवर्क में दूसरे में जो शब्द दूंगी उसके रूप बनाने हैं। तो विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन, रामः अर्थात राम ने। अगर एक ही राम है और उसने कुछ किया है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, रामः। द्विवचन यानी 2 राम है, राम नाम के 2 लड़के हैं, तो उनको हमें कैसे दिखाएंगे, रामो, यानी 2 राम ने। बहुवचन रामाः, सब राम ने मिलकर कुछ किया है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, रामाः। राम ने, 2 राम ने और सब राम ने। रामः, रामौ, रामाः। द्वितीय विभक्ति रामम अर्थात राम को, रामो 2 राम को, रामान सभी राम को। अगर हम सभी राम को बुलाना चाहते हैं तो रामान आएगा। एक ही राम को बुलाना चाहते हैं, राम को बुलाओ, अगर हम ऐसा लिखना चाहते हैं तो हम उसमें कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, रामम। सो द्वितीय विभक्ति क्या है, रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति रामेण, रामाभ्याम, रामैहि। रामेण राम के द्वारा और राम से, 2 राम के द्वारा या 2 राम से या
सभी रामों के द्वारा या सभी राम से, तो उसके लिए क्या होगा? रामेण रामाभ्याम रामैहि। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, रामाय, राम के लिए। मैं राम के लिए फल लाई हूँ, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो उसमें क्या है? राम के लिए की जगह हम क्या लिखेंगे? रामाय। रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। पंचमी विभक्ति रामात रामाभ्याम रामेभ्य। रामात अर्थात राम से, दो राम से और सभी राम से। राम से मैंने कहा तो उस शब्द में रामात का उपयोग होगा। षष्ठी विभक्ति रामस्य रामयोः रामाणाम। राम का, राम की या राम के हमें अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? रामस्य, रामयोः और रामाणाम। सप्तमी विभक्ति राम पर या राम में ऐसा हमें लिखना है तो रामे, रामयोः, रामेषु। और संबोधन अगर हमें राम को बुलाना है तो हम कैसे बुलाएंगे? हे राम, हे रामौ। द्विवचन में कैसे बुलाएंगे? हे रामौ। और बहुवचन में कैसे बुलाएंगे? हे रामाहा। तो ये जो रूप है वो कौन से है? मैस्कुलाइन जेंडर एंडिंग विथ अ। ओके, तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ राम शब्द के सारे विभक्ति हमने समझ ली है। तो ये है मैस्कुलाइन जेंडर वर्ड अकारांत। तो उसी प्रकार से बालक और गज के भी सारे विभक्ति रूप बनेंगे, जो आपको आपकी होमवर्क में खुद से बनाना है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? पहले तो आप ये विभक्ति का चार्ट लिखेंगे, उसके बाद पुल्लिंग विभक्ति राम का चार्ट लिखेंगे। राम के बाद होमवर्क में आप क्या लिखेंगे? बालक शब्द का विभक्ति रूप लिखेंगे। बालक एक वचन प्रथमा, बालक द्विवचन प्रथमा, ऐसे करके सारे सातों सात विभक्तियाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे बनेंगे वो रूप लिखेंगे। बालक के जैसे ही आप गज शब्द का, जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो गज शब्द के विभक्ति रूप लिखेंगे। तो ये जो आपका होमवर्क हुआ, बालक शब्द के सभी विभक्ति रूप और गज शब्द के सभी विभक्ति रूप। और क्लास वर्क क्या हुआ आपका आज का? आपको विभक्ति का चार्ट और राम शब्द का विभक्ति रूप का चार्ट आपकी नोटबुक में बनाना है। अगले पीरियड में हम स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द सीखेंगे।